दास के द्वारा एक सवाल पूछा गया है। चंद्रशेखर ने बीएमपी के होते हुए एएसपी बनाई है, कितना उचित है? संवैधानिक अधिकारों के अनुसार हर एक को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है, और अगर कोई अपने अधिकार का उपयोग करता है तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। अक्षय कुमार के द्वारा सवाल पूछे गए हैं, जन आंदोलन कब तक खड़ा हो जाएगा? 29 जनवरी को जब हम लोगों ने भारत बंद करवाया था, 29 जनवरी 2020 को, और जितने बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ उसे ये कहा जा सकता है कि ये जन आंदोलन का ही रूप है। कितने लोग जुड़ेंगे तब जन आंदोलन खड़ा होगा? एक उद्देश्य हो और करोड़ों लोग उस उद्देश्य पूर्ति के लिए जुड़ जाए, तब इस आंदोलन को जन आंदोलन कहा जा सकता है। सिद्दीक मूल निवासी, सर, कोरोना वायरस बीमारी की वजह से सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, इस बीमारी की आड़ में कई सरकार भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जुल्म की सियासत तो नहीं कर रही है? ऐसा क्यों लगता है? हमें ऐसा नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा जुल्म की सियासत की जा रही है। जो कोरोना का कहर सारे देश भर में फैला हुआ है, दुनिया भर में फैला हुआ है, इस वजह से सारी ताकत, सरकार की सारी ताकत कोरोना को समाप्त करने के लिए लड़ने पर लग रही है, और ये लगाई जानी चाहिए, और लोगों को इसका साथ सहयोग भी करना चाहिए। इसके साथ साथ जिन मुद्दों पर आप लोगों को जागृत करते रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप ऐसा करते रह सकते हैं। इंद्रमणि कुमार, न्यूज चैनल पर कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, किसे माने और किसे ना माने, ये सवाल स्पष्ट नहीं है। कौन सी चीज़ों की चर्चा हो रही है? अगर वो हमें बताई जाती तो हम कंपैरेटिवली कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में आपको सलाह दे सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजकुमार, 20 अप्रैल का भारत बंद होगा या फिर से डेट में बदलाव हो सकता है? यदि लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी तो हम लोगों को भारत बंद करने के लिए तारीख बढ़ाने का अनाउंस करेंगे और तारीख घोषित की जाएगी, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारत बंद की तारीख बढ़ गई है। भारत बंद की तारीखें आवश्यकता के अनुसार बढ़ती रहेगी, मगर तैयारी निरंतर जारी रहनी चाहिए। भारत बंद के लिए जितना ज़्यादा समय हमें उपलब्ध होगा, उतना ज़्यादा समय उपलब्ध करने से हम लोग भारत बंद करने में ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। मनुभाई चौहान, भारतीय संविधान हर नागरिक को रोटी रोजी रेतान देना
उनका कर्तव्य है। ये प्रिंट प्रॉपर जरा चेक करके लेके आते जाओ। रेतान नाम का कोई शब्द ही नहीं हिंदी में। मैंने पूछा प्रभाकर से, उसने हिंदी में लिखते हैं ना तो स्पेलिंग मिस्टेक। भारतीय संविधान हर नागरिक को रोटी रोजी देना उनका कर्तव्य बताता है, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? लोगों का इसके बारे में समस्याएं हो सकती है और उन समस्याओं के बारे में हमें सरकार के नोटिस में लाए जाने का काम निरंतर करते रहना चाहिए। और इस संबंध में हम संगठन के जो लोग हैं उन लोगों को यह अनुरोध करेंगे कि लिखित रूप से जिलाधिकारी कार्यालय में, तहसील कार्यालय में जो भी लोगों को डिफ़िकल्टी आती है वो लिख कर दिया जाए, ताकि सरकार को पता चले कि लोग किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। सईद नाजा, मुझे ब्राह्मण के प्रिंसिपल के ऊपर उर्दू में बुक चाहिए ताकि उर्दू जानने वालों को हम ब्राह्मण के गंदे राज के बारे में उजागर कर सकें। आने वाले समय में जो हिंदी में हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि उर्दू में भी इस तरह का लिटरेचर उपलब्ध किया जा सके। सईद नाजा, क्या कोरोना वायरस भी एक वार प्रीप्लानेड है? अभी तक की जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं कहा जा सकता। पीडी सबलानिया, सरकारें ज़बानी आदेश से नहीं चलती है। लोगों के किराया माफ़ करना है तो लिखित आदेश क्यों नहीं निकालती है? निश्चित रूप से ये आपकी बात सही है, सरकार को लिखित आदेश निकालना चाहिए और इसके लिए पर्टिकुलर अमल करने के बारे में भी आदेश निकालना चाहिए। ये बात सही है और इस दिशा में निश्चित रूप से कोशिश होनी चाहिए। जितने सवाल पूछे गए थे उन सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा और शाम को 5 बजे के बाद दोबारा सवाल सारे देश भर से लोग करें तो हम लोग दोबारा उन सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।